हिंद। आज हम फिर आ गए हैं कुछ नया लेके। हमारा चल रहा था सेंटेंस में। आज हम उसी का पार्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज का मेरा टारगेट है 500 लाइक। मैं जो है इसे अचीव करने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत करूंगा आज के दिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट का। हम जो है आज सेंटेंस का एक पार्ट देखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? कर्ता। कर्ता क्या होता है? कर्ता का हम पूरा जो एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं ऊपर में। आज हम उसके क्या पढ़ेंगे? कर्ता के दो प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट आर टू टाइप्स। सब्जेक्ट के दो प्रकार। तो फर्स्ट है सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट इसे बोला जाता है साधारण कर्ता या सरल कर्ता ये भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण कर्ता। सिंपल सेंटेंस का या बोल सकते हैं सब्जेक्ट का पहला पार्ट है हमारा सिंपल सब्जेक्ट। ये सिंपल सब्जेक्ट होता क्या है? सिंपल सब्जेक्ट वो होता है जो किसी एक वर्ड से बना होता है। इसका जो है डेफिनेशन क्या कहता है? सिंपल सब्जेक्ट ये एक शब्द से बना होता है। एक शब्द से बना होता है। उसमें नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। मतलब ये क्या है? जो हमारा सिंपल सब्जेक्ट है एक शब्द से मिलकर बना होता है या एक वर्ड ही उसमें होता है, उसी को बोला जाता है हमारा जो है सिंपल सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल राम प्लेस क्रिकेट। एंड सेकेंड birds fly। फिर she is cooking। यहां पर देखिए आप एग्जाम्पल समझेंगे कि राम प्लेस क्रिकेट। राम अकेला है जो क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलता है। हमारा जो है सिंपल सब्जेक्ट के डेफिनेशन के अनुसार राम ये अकेला है और ये क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। मतलब एक शब्द से बना है, इसलिए इसे सिंपल सब्जेक्ट कहा जाता है। और इसी प्रकार बर्ड फ्लाई, यहाँ पर क्या है? पक्षी भी क्या है? अकेला है। तो ये भी क्या है? सिंपल सब्जेक्ट है। यहाँ पर सी इज कुकिंग, यहाँ पर भी अकेली क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो ये भी क्या है? सिंपल सब्जेक्ट जो है कहलाएंगे। मतलब एक वर्ड से बने हुए शब्द को ही हम सिंपल सब्जेक्ट। या हमारा सब्जेक्ट का दो टाइप है, उसमें से पहला है सिंपल सब्जेक्ट। अब आते हैं सेकंड टाइप हमारा क्या है? सेकंड टाइप हमारा है कंपाउंड सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं संयुक्त कर्ता। मतलब ये क्या कह रहे हैं? हमारा पहला तो सिंपल सब्जेक्ट जो साधारण करता है और दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट जिसे जो है संयुक्त कर्ता कहते हैं। क्या है ये? एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे ही
कंपाउंड वर्ड कहा जाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। मतलब ये क्या कह रहा है, हमारा कंपाउंड से एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर जो है बना रहता है, उसी को हम जो है कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों आप सुने होंगे सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड को, मतलब होता है जोड़ना या संयुक्त होना, एक या दो से मिलकर जो बना होता है उसी को हम जो है बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने की प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप जिसे क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। एग्जाम्पल क्या, फर्स्ट, रवि एंड राम प्ले क्रिकेट। सेकेंड, cats, dogs and cows are animals। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, रवि एंड राम प्ले क्रिकेट, माने रवि और राम जो मिलकर क्या खेल रहे हैं भैया, क्रिकेट खेल रहे हैं। उसी प्रकार से कैट, डॉग्स, काउस, ये सब ही क्या है, एक जानवर है। मतलब ये क्या है, सब के सब क्या है, जानवर है। मतलब यही जो है हमारा क्या कंपाउंड वर्ड जो है संयुक्त वर्ड है। मतलब एक या एक से अधिक शब्द जो मिलकर बनाते हैं उसी को बोला जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट बोला जाता है। ये सब क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। ये भी क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। मतलब इसका जो डेफिनेशन है इसी के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा जो है चलता है दोस्तों, कि हमारा जो है सब्जेक्ट का दो टाइप होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। चलिए आगे और देखते हैं है क्या चीज। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट आर टू नंबर। सब्जेक्ट के दो नंबर होते हैं। क्या है वो दो नंबर, हम जो अभी पढ़े सब्जेक्ट के दो टाइप्स। अब आते हैं सब्जेक्ट के टू नंबर्स। और टू नंबर्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट ऑफ क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं एक वचन। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसे बोला जाता है एक वचन। क्या है इसकी डेफिनेशन, which are the notes of one person, place and things is called singular subject। क्या कह रहा है भाई, ये हमारा which are denote are one person, मतलब एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का जो है बोध कराए उसी को हम जो है एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट जो है बोलते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे ही हम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट जो है कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक वचन जो है किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को ही हम जो है एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट जो है कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से क्या है, राम, कैट, दिस, those, these, it, pen, book, table,
मतलब कि ये कह रहा है कि किसी एक वस्तु का बोध हो, मतलब किसी एक वस्तु का बोध हो, वहां पर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट जो है आता है, मतलब वो एक वचन ही होता है। अब हमारा इसी का सब्जेक्ट 2 नंबर का सेकंड हमारा आता है, क्या है? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं बहुवचन। बहुवचन क्या बोला है? Which are denotes of the more person, place, things are called it plural subject। मतलब क्या कहना है? एक क्या है? बहुवचन जो है, बहुवचन जो है, बहुवचन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को एक से अधिक का बोध हो, उसे ही बहुवचन कहा जाता है। बहुवचन कहा जाता है। मतलब क्या हो रहा है? ये क्या एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या वस्तु स्थान का जो है बोध करा है, उसे जो है प्लूरल सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल से राम एंड श्याम, बुक्स, पेन्स, टेबल्स। इसी प्रकार से those, these, its, more of the things। मतलब एक से अधिक वस्तु का बोध हो, वहां पर हम जो है प्लूरल सब्जेक्ट या हम जो है बहुवचन कहते हैं। अब आपको सब्जेक्ट 2 नंबर्स को आपको क्लियर जो है डाउट है, शॉर्ट आउट हो गया होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन होता है और प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स होता है बहुवचन होता है। ये जो है बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अब हमारे पास आता है सब्जेक्ट का ही पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल। इसके अंदर आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आता है थर्ड पर्सन। ये होता क्या है? होता क्या है हमारे ग्रामर में, या हम जो सेंटेंस बनाते हैं तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हमें पता होना चाहिए कि इसमें फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन से ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हुआ है या बना है। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता क्या है। तो चलिए हम इसे एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। इसमें आता है आपका फर्स्ट, क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है? द पर्सन आर पीपुल स्पीकिंग। क्या बोले दोस्तों? हमारा जो पहला जो फर्स्ट पर्सन है, द पर्सन आर पीपुल स्पीकिंग, जो है एक व्यक्ति द्वारा लोगों के बीच में बोलना। तो ये जो है सिंगल सब्जेक्ट में हमारा पर्सन जो है क्या हो जाता है दोस्तों? आई। सिंगल सब्जेक्ट में क्या होता है? जो बनाएंगे, जब सेंटेंस बनाएंगे तो आई से उस सेंटेंस का शुरुआत करेंगे। अब जो है जब फर्स्ट पर्सन में हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो जाता है? वी। वी मींस हम। मतलब जो फर्स्ट पर्सन हमारा सेंटेंस बनेगा सिंगुलर में हम उसे आई से स्टार्ट करेंगे, और जब वो जो है प्लूरल होगा तो उसे हम जो है वी से ही उस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या बोल रहा है? द पर्सन आर पीपुल स्पीकिंग आर, मतलब एक व्यक्ति द्वारा बोले जाने पर जब ये फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सिंगल सब्जेक्ट रहेगा तो आई रहेगा, फर्स्ट पर्सन रहेगा जब वो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वी से जो है वो सेंटेंस जो है स्टार्ट होंगे या बनेंगे। फिर आता है हमारा सेकंड,
क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है इसका मतलब? द पर्सन आर पीपुल बीइंग इज स्पोकन। मतलब एक व्यक्ति द्वारा माने दूसरे व्यक्ति को बोलना। जब हम इसे लिखते हैं, जब हमारा सेकंड पर्सन होता है तो इसे दोज ये एक व्यक्ति के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मॉडर्न ग्रामर में आपको दोज का प्रयोग जो है बंद हो गया है। इसे क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। किससे? यू से क्या कर दिया गया है? इसे जो दोज है उसे रिप्लेस कर दिया गया है। और अब जो है सेकंड पर्सन में फर्स्ट सिंगल सब्जेक्ट हो तो हम जो है यू लिखेंगे। यू माने आप। एक व्यक्ति के लिए होता है। और जो है सेकंड पर्सन हो और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसे हम जो है यू लिखेंगे। यू मीन्स क्या होता है? आप एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए मतलब हमारा सेकंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में देखिए दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में जो सिंगल सब्जेक्ट रहेगा तो उसे आई से शुरुआत करेंगे। जब फर्स्ट पर्सन रहेगा और एक से अधिक रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसे वी से स्टार्ट करेंगे। हम जो सेंटेंस बनाना। फिर होता है सेकंड पर्सन में अब जो है दोस्त का उपयोग जो है बंद हो गया है तो उसके लिए हमें यू का उपयोग करेंगे। जब वो जो है सेकंड पर्सन में सिंगल सब्जेक्ट रहेगा तो यू लिखेंगे। जब वो सेकंड पर्सन रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे तब भी हम उसे यू से ही उसे शुरुआत करेंगे या बनाएंगे। अब आता है थर्ड जो है क्या है दोस्तों? क्या है? थर्ड पर्सन। क्या है? द पर्सन आर पीपुल स्पोकन अबाउट। मतलब क्या बोल रहा है? एक या एक से अधिक लोगों के बीच में बातें करना, या एक से अधिक लोगों के। जब है थर्ड पर्सन हो और सिंगल सब्जेक्ट हो तो हम जो है क्या लिखेंगे? ही मीन्स क्या होता है? वह। एक लड़का के लिए हम उसे सिंगल सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन हो और सिंगल सब्जेक्ट हो तो लड़का के लिए ही लिखेंगे। उसी प्रकार लड़की के लिए क्या लिखेंगे? सी। वह एक लड़की के लिए। मतलब थर्ड पर्सन हो और सिंगल सब्जेक्ट हो तो सी लिखेंगे, और जब वो लड़का रहेगा तो थर्ड पर्सन सिंगल सब्जेक्ट होगा तो ही लिखेंगे। अब जो है थर्ड पर्सन रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसे हम लिखेंगे दे मीन्स वे। एक या एक से अधिक के लिए। मतलब चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जब थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हम उसे दे से ही उस सेंटेंस को बनाते हैं या बनाना पड़ता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगता होगा, let us do and come up my channel and see again and like, comment and share. So now you the subscribe and press the bell icon please, and I am uploading video and first of the notification you. And thank you for watching. I am coming back in the next video.